Hello viewers, good morning. Welcome to our channel Mr. and Mrs. Panchal. व्यूअर्स, आप सबको मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और मैं और आरती अभी रेडी हो चुके हैं एक बहुत ही जबरदस्त जगह पे जाने के लिए, और वो है मेरा होम टाउन उदयपुर। और आपको हम लोग उदयपुर के बहुत अच्छे अच्छे प्लेसेस जो हम लोग हमेशा एक्सप्लोर करते हैं, बहुत ब्यूटीफुल प्लेसेस आपको वर्चुअली एक मतलब उसका टूर कराएंगे, तो आप आने वाले एपिसोड बिल्कुल मिस मत करिए। तो व्यूअर्स, अभी हम मुंबई से निकल रहे हैं, सुबह की 8 बजे चुकी है उदयपुर के लिए। यह सफर हम आपको पूरा आगे दिखाएंगे कि पूरा मुंबई से उदयपुर हम कैसे हमारी कार बलेनो में ट्रेवल करने वाले हैं, और आपको बहुत अच्छा लगेगा। हम इससे पहले बहुत बार कार से ना मुंबई से उदयपुर ट्रेवल कर चुके हैं, बट आज पहली बार हम आपके साथ है ना ट्रेवल करने वाले हैं। एंड व्यूअर, जैसे आरती ने आपको कहा, अब हम उदयपुर जा रहे हैं, हमारे मतलब लगभग 9 से 10 दिन के लिए हम वहाँ जा रहे हैं, और हम वहाँ बहुत सारी जगहों को एक्सप्लोर फिर से करेंगे जो हमने पहले करी हुई है, बट सिर्फ व्यूअर्स आपको दिखाने के लिए कि उदयपुर क्यों है ना इतना ब्यूटीफुल टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, और मेरा होम टाउन है तो वो तो मेरे दिल के करीबी है। तो चलो हम है ना सामान लेके नीचे पहुंचते हैं, गाड़ी में सामान रखते हैं, और उसके बाद आपसे फिर मिलते हैं। तो आप देखिए ये वीडियो और उदयपुर ट्रेवल व्लॉग की सारे एपिसोड्स। तो अब हम रेडी हो चुके हैं, विनीत सामान रख रहे गाड़ी में। आए तो सामान रेडी हो चुका है व्यूअर्स, और अब हम निकल रहे हैं। हमें 12 घंटे लगेंगे, इसलिए जितना जल्दी हो उतना करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो व्यूअर्स, हम निकल रहे हैं हमारी ट्रेवल फ्रॉम मुंबई टू उदयपुर, और मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ कि आने वाले सारे वीडियोस देखिए, एक से बढ़कर एक जबरदस्त लोकेशन आपको बताएंगे जो कि उदयपुर में नॉर्मल जो टूरिस्ट लोग जाते हैं ना उनको भी नहीं पता है, वैसी वैसी जगह आपको दिखाएंगे हम। और अभी क्या है कि मैं और आरती अभी सुबह के आपको बताया था 8 बज रहे, और अब लगभग 8:30 हो जाएंगे थोड़ी देर में। तो अब ब्रेकफास्ट थोड़ा तो बनता है क्योंकि जर्नी लंबी है। लंच करेंगे हम 2-3 बजे, तो आरती ने सजेस्ट किया कि क्यों ना है ना थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करते हुए जाएं। तो आपसे मिलते हैं ब्रेकफास्ट में। तो जर्नी शुरू करते हैं। गणपति बाप्पा मोरिया। तो व्यूअर्स, हम ब्रेकफास्ट कर चुके हैं। आपको बता नहीं पाए क्योंकि बाहर बरसात एकदम शुरू हो गई, तो हमें है ना मतलब गाड़ी में आना पड़ा। और हमने क्या खाया आरती? मैंने तो इडली खाई थी, और मैंने मेंदू वड़ा खाया था, और मस्त वाली यहाँ की मुंबई में बहुत फेमस है वो ये वाले चाय करके, उसकी चाय पी, मजा आ गया। फ्रेश हो चुके, पेट पूजा हो चुकी है, और अब हम फाइनली मुंबई से निकलते हैं। तो अभी हम गोरेगांव में हैं, और अब हम गोरेगांव से होते हुए बोरीवली होते हुए मीरा भयंदर विरार होते हुए नेशनल हाईवे 8 पे जाने वाले हैं। अब आगे का सफर आप देखते जाइए। तो व्यूअर्स, आप देखिए मुंबई में बहुत भयंकर बरसात हो रही है, और आप देख सकते हैं अभी हम बस सिटी में से गुजर रहे हैं मुंबई के। और आप आज बरसात बहुत है, तो पता नहीं, सुबह तो साफ था मौसम, एकदम से इतनी बरसात होने लग गई है। आज बहुत बरसात हो रही है, हम निकले तब से ही बरसात स्टार्ट हो गई है। और अरे व्यूअर, सही में हम लोग इतने दिन से यही सोच रहे थे कि मुंबई में अभी 5-7 दिन 10 दिन से बरसात नहीं हो रही है। अगस्त होते हुए बरसात नहीं हो रही, हम लोग ऐसे सोच रहे थे। और अभी हम लोग जब से निकले तब से ही बरसात हो रही है, और बहुत जोर से हो रही है बरसात। और पता है बरसात के कारण क्या होता है दोस्तों की है ना, गाड़ी चलाने में आप वो स्पीड पे नहीं चला पाते हो, मतलब एक जो नॉर्मल स्पीड आप होते हो उससे कम चलानी पड़ती है, बाकी ट्रैफिक भी स्लो हो जाता है। और सबसे बड़ी दिक्कत है इतनी बरसात के कारण क्या है कि मुंबई में बरसात होना मतलब कि आपको मुंबई से बाहर निकलने में और ज़्यादा लेट होगा। आप देख ही पा रहे होंगे कि कितनी बरसात हो रही है। तो बहुत ही ट्रैफिक है बरसात के कारण,
और ये मुंबई का हमेशा से है ना रहा है कि मुंबई से अहमदाबाद वाला ये जो दिल्ली वाला रूट है हाईवे का, हमेशा ये एग्जिट पॉइंट पे आपको है ना बरसात हो गई और ये इसे कहते हैं फाउंटेन होटल के यहाँ वाला मीरा भाईंदर वाला चौराहा, जहाँ से थाने से आने वाले लोग और मुंबई से आने वाले लोग आके मिलते हैं। अभी आपको मैं दिखाऊंगा वीडियो में। तो इतना रश रहता है और आज है ना सैटरडे भी है, तो बहुत से लोग है ना मतलब कि जो गुजरात रहते हैं मतलब वापी वलसाड़ जैसे शहरों में, वो लोग भी बहुत लोग वीकेंड पे निकल जाते हैं अपने घरों के लिए। तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है और सफ़र बहुत लंबा है। तो आप देख ही रहे होंगे सामने ये है मुंबई और का एग्जिट, और यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा मतलब भीड़ देखने मिलेगी। किस्मत होती है कभी कभार। बेसिकली ये ना दिक्कत क्या होगी दोस्तों कि मैं और आरती पहले है ना हमेशा रात का सफ़र करते थे, जिसमें हम 12-1 बजे मुंबई से निकलते थे। पर अब क्या हो गया कि मेरा ऑफिस था कल और ऑफिस के चक्कर में थक गए थे, तो पहले मैंने आरती को बोला कि सुबह निकल जाएंगे 4-5 बजे, पर नींद इतनी आ रही थी कि 4-5 बजे उठ नहीं पाए। तो आप देख सकते हो अभी तो हमें इधर से निकलने में शायद 2-3 मिनट ही लग जाएंगे, नहीं तो कभी कभी तो बहुत ट्रैफिक रहता है यहाँ पे। आधा 1-1 घंटा भी लगता है यहाँ से निकलने के लिए, क्योंकि अभी इधर से आप अगर राइट जाओगे तो थाने, पुणे, गोवा ये सब आएंगे। बहुत जबरदस्त वाला हम ना, ये हमेशा से प्रॉब्लम रही है मुंबई में। मुझे समझ नहीं आता मुंबई में बीएमसी और मुंबई मतलब इतना बड़ा ये मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन है और यहाँ पे हमेशा से इतना पैसा मतलब कि पैसे वाला कहा जाता है, तो भी यहाँ पे देखिए हालत कैसे कि वेस्टर्न हाईवे से आपको अगर ये है ना जो मीरा भाईंदर से विरार करके जो जगह आपको मुंबई से कुल मिला के एग्जिट होना हो, तो ये रोज की मुसीबत है। आप पास में देख सकते हैं एक फ्लाईओवर का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, और जो ये कंस्ट्रक्शन है फ्लाईओवर का ये पता नहीं कितने सालों से चल रहा है, आज तक पूरा नहीं हुआ। और यहाँ पे ये कि ना ये सिंगल रोड वाला है ना फ्लाईओवर है, सिंगल मतलब लेन वाला, मुंबई को कनेक्ट, जो कि पूरा मुंबई और पूरा थाने रीजन इस रोड से कनेक्ट होता है। मतलब आप सोच लीजिए दिल्ली मुंबई का जो रूट है उसमें ये सिंगल रोड है एक बीच में, जिससे आप मुंबई में एंट्री करते हो। आप देख ले कितना मतलब हम लोग तो मैं और आरती तो अवॉइड ही करते हैं, हम हमेशा इसलिए ही रात को निकलते हैं मुंबई से, क्योंकि ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आप दिन में कभी भी निकलो, सुबह की अगर 5-6 बजे के बाद निकलोगे तो हमेशा आप इधर फंस जाओगे। और ये रात को 12 से सिर्फ 5-5:30 बजे सुबह तक में ये रोड है ना आपको खाली मिलेगा, क्योंकि इतना ट्रैफिक है। आप देखिए ऑटो वाले सब, और ये रोड देखिए आप रोड देखिए, इतना भयंकर ट्रैफिक, और रोड देखिए आप कितना सा है। देखिए आप रोड की हालत देखिए आप। ये लोग कभी है ना मतलब कि इधर इनको करना चाहिए, पर सही में रोड तो बनाना चाहिए अच्छा। अभी पता नहीं कब ये फ्लाईओवर बनेगा, इतने साल हो गए। और आज मौसम भी ऐसा है, मौसम का मजा तो आ रहा है, क्यों आरती? हाँ वो तो है। मौसम का मजा आ रहा है, बट क्या होता है जब आप है ना ये ऐसा बरसात का मौसम का मजा तब आता है जब आपको है ना कोई शॉर्ट ट्रिप करनी हो, कहीं घूमने फिरने के लिए निकल गए हो कि हाँ भाई पिकनिक के हिसाब से या कुछ। बाकी अगर मैं अभी आज 750 किलोमीटर हमारी गाड़ी चलने वाली है, क्योंकि मुंबई से
उदयपुर की दूरी 750 किलोमीटर है। और इतने लंबे सफ़र में बरसात होती है ना, तो फिर क्या होता है कि आप जो कैलकुलेट करके चलते हो कि इतना टाइम लगेगा, इतनी देर में पहुंचेंगे, वो सब फिर बिगड़ जाता है। तो आज बरसात है और अभी टाइम हो रहा है लगभग 9:15। हमें लगभग 40 मिनट हो चुके हैं जब हम निकले थे, और 40 मिनट में अभी तक हम मुंबई से पूरी तरह बाहर नहीं निकले हैं। और अभी हम 18 किलोमीटर ही चले हैं 40 मिनट में फ्रेंड्स। अगर यही हम रात को निकले होते तो यही 18 किलोमीटर हमारे 20 मिनट में हो जाते, पर ये सुबह का टाइम है, दिन का। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें है ना सिटी ट्रैफिक भी चल रहा है, क्योंकि आगे आप देखेंगे अभी आगे विरार, वसई और ये सब आएंगे, और रोड है जो कि पूरी टूट चुकी है। आप देखिए एकदम, आप देख सकते हैं कितना गंदा मतलब सड़कों का हाल हो चुका है। हाईवे का पूरी सड़कें टूट चुकी हैं। अभी हम कितनी देर से देख रहे हैं, उसकी वजह से बहुत जाम भी लगा जाम लगा हुआ है, और सड़कों पे आप गड्ढे देखिए कितने हो चुके हैं। मतलब कि हमें लग रहा था कि इस बार रोड इतना टूटा नहीं होगा, पर रोड की हालत तो बहुत खराब हो गई है, और ऊपर से खड्डे अब बहुत हो गए। अरे मतलब मेरे को समझ नहीं आता क्या मतलब मैनेजमेंट है, क्या हाईवे बना रहे हैं जो ऐसे एक बरसात में टूट रहे हैं। आप देखिए हर जगह जाम मिल रहा है, जबकि हम अभी 6 लेन मुंबई दिल्ली हाईवे पे चल रहे हैं, जो कि बड़े बड़े शहरों से है ना गुजरता है। सूरत हो गया, वडोदरा हो गया, अहमदाबाद, उदयपुर, अजमेर, जयपुर, दिल्ली, ये पूरा नेशनल हाईवे 8 है। और आप देखिए कितना लंबा जाम है, आप देख सकते हैं। इतनी मतलब आज हम पता है सच बता रहे हैं, मैं अभी आरती को ये कह रहा था कि मुझे बहुत रिग्रेट हो रहा है कि मैं बहुत है ना मतलब कि गलत समय पे निकला। रात को ही निकलना था, दिन में निकलने का यही प्रॉब्लम होता है, आप बहुत परेशान हो जाते हो मुंबई से मतलब निकलने के बाद। और ये सूरत के भी आसपास है ना हाईवे पे ऐसा ही हाल है, बिल्कुल ही मतलब कचरा हो गया है हाईवे का हाल। तो अभी हम लोग मुंबई से पूरी तरह से बाहर आ चुके हैं। अभी हम लोग विरार की तरफ जा रहे हैं, और अभी आप देख सकते हैं रास्ते में बारिश हो ही रही थी, पर अभी देख सकते हैं आप कितनी ग्रीनरी लग रही है बाहर। हाँ व्यूअर्स, बात तो है कि ये एरिया जो है थोड़ा वेस्टर्न घाट्स भी का भी हल्का सा टच आता है, तो दोनों तरफ आपको है ना बहुत अच्छी ग्रीनरी मिलेगी। और ये ग्रीनरी लगभग आप महाराष्ट्र बॉर्डर पूरी क्रॉस करते तब तक आपको मिलेगी। और पर एक ही चीज़ है, आप देख ही रहे होंगे, ट्रैफिक। वो अभी जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे एक नया बन रहा है ना, वो बनेगा फिर ही जाके है ना हम जैसे लोगों के लिए सुविधा हो पाएगी कि फटाफट हम जा पाएंगे। और वैसे हम लोग फ्लाइट से भी जा सकते हैं, पर हमें बाय रोड जाने में ज्यादा मजा आता है, विनीत को भी और मुझे भी। तो हम लोग ज्यादातर मतलब कभी कभार ही जाते हैं फ्लाइट से, पर हम लोग ज्यादातर बाय रोड ही प्रीफर करते हैं, क्योंकि बहुत इंजॉयमेंट लगती है बाय रोड जाने की। अब आ चुका है हमारे इस पूरी ट्रिप का सबसे पहला टोल, और बरसात बहुत वापस से शुरू हो चुकी है। तो ये पहला टोल आया है, लगभग 46 किलोमीटर हमने कवर किया है फ्रेंड्स। और ये मैं गोरेगांव से बोल रहा हूँ। बाकी तो क्या भीड़ ज़्यादा दिख रही है आज टोल पे, आज तो आरती बहुत टोल की भीड़ है। तो आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल रास्ता है ये, देखिए कितनी ग्रीनरी हुई है। और दोनों तरफ ग्रीनरी है, दोनों तरफ। और मैं आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि अभी हम लोग मुंबई टू उदयपुर तो आपको जर्नी दिखा ही रहे, पर उदयपुर में भी हम लोग बहुत सारे अच्छे प्लेसेस आपको दिखाएंगे। तो मेक श्योर कि आप सारे वीडियोस आगे वाले देखेंगे। तो अब थोड़ा ट्रैफिक है ना हल्का कम होता जा रहा है, और अब हम पूरी तरीके से मस्त वाला गाड़ी चल रही है, एकदम मस्त एंजॉय कर रहे हैं। और मेरे को है ना
आप आरती को भी पता है कि गाड़ी चलाना मेरे को हमेशा से अच्छा लगता था। और आपको एक और बात बता देता हूँ व्यूअर्स की ये 750 किलोमीटर जर्नी है, और मैं कभी लोगों को बोलता भी हूँ ना कि मैं ना मतलब इतना ट्रैवल करके जाता हूँ, तो वो लोग एकदम बोलते हो 750 किलोमीटर कैसे जाते हैं। पर व्यूअर्स कुछ लोग ही हैं जिनको है ना मतलब ड्राइविंग करने का इतना शौक होता है, और हम लोग है ना मतलब कि ऐसा है कि कंटिन्यूस गाड़ी चलाते हैं एकदम मस्त। और है ना मैंने एक चीज नोटिस करी आरती, देखा पता नहीं आजकल लोगों को कौन लाइसेंस दे रहा है कार वालों को। बेसिकली बेचारे ट्रक वाले तो बहुत अच्छे से गाड़ियां चलाते हैं, मैंने देखा है कार वाले जितने हैं ना 4 व्हीलर्स वाले वो बहुत गंदी गाड़ी चलाते हैं। अभी हमने कुछ है ना मतलब देखा कि किस तरीके से विदाउट इंडिकेटर कुछ भी देते हुए विदाउट घुस जाते हैं अचानक से, कहीं भी घुस रहे हैं, कोई भी कैसे भी लेन चेंज कर रहे हैं, देखते ही नहीं है कि क्या गाड़ी चला रहे। मतलब मेरे को लगता है हर किसी मतलब कि हर किसी को आजकल लाइसेंस मिल जाता है। बहुत अच्छा लग रहा है व्यूअर्स। ये आरती बोल रही क्यों इतना खुश हो रहे हो, तो मैं इसलिए खुश हो रहा हूँ कि मैं पूरे 4 महीने के बाद 4 से 4.5 महीने के बाद मैं घर जा रहा हूँ अपने, तो दोस्तों से मिलना, एंजॉय करना, मम्मी के हाथ का खाना खाना और बाकी घर वाले रिश्तेदारों सबसे मिलना, तो एक अलग ही मजा है अपने घर पे जाने का। और मैं एक बात बता देता हूँ, कहते हैं ना कि एक डायलॉग होता है, अपना वतन तो अपना वतन होता है। तो भले मेरी कर्म भूमि अभी मुंबई है, बट एक मुंबई जैसे मेट्रो शहर की जिंदगी और एक उदयपुर जहाँ मेरा मतलब जो मेरी जन्मभूमि और सब कुछ है, जिसको मैं इतना प्यार करता हूँ, उदयपुर के नाम से मुझे इतना अच्छा लगता है। तो उदयपुर जाते तो आप आरती का सोचिए, आरती खुद मुंबई बोर्न एंड ब्रॉट अप है, पर उसको भी उदयपुर में इतना अच्छा लगता है। एक तो सबसे अच्छी बात है कि शांत सा शहर, 2 व्हीलर पे कहीं पे घूम के आ जाओ, और इतनी सीनिक प्लेसेस, तो आपको वहाँ पे एक छोटे से है ना मतलब सिटी में आपको सब कुछ मिलता है। और मुझे आज अच्छा लग रहा है, और अभी है ना थोड़ी देर में मैं धीरे धीरे सब लोगों को फोन लगा के बताने वाला हूँ कि मैं आने वाला हूँ। तो और आरती और अब हम इसलिए थोड़ा अभी रिलैक्स हुए हैं, क्योंकि अब थोड़ा क्या है कि हम लगभग है ना अभी मैं देख सकता हूँ लगभग 80 किलोमीटर आ गए हैं हम। तो अब जो रास्ता है वो थोड़ा खाली भी हो गया है, ट्रैफिक सारा जो भी था वो सब छूट चुका है अब। तो आई एम फीलिंग वेरी गुड। आरती कैसा लग रहा है, बोलो कुछ बोलो। बहुत अच्छा लग रहा है, तभी बहुत ट्रैफिक लग रहा था इसलिए। हाँ, बरसात रुक गई है, मौसम मस्त हो रहा है एकदम, और हमें यही चाहिए, ऐसा ही मौसम चाहिए कि मौसम एकदम बरसाती हो, अच्छा हो, बरसाती हो पर बरसात ना हो। हाँ, और आरती को भी अच्छा लगता है कि इतने टाइम के बाद हम जाते हैं कोई। और इवन मैं आपको व्यूअर्स बता रहा हूँ कि ये मुंबई उदयपुर वाला रूट का तो बहुत कुछ आप देख सकते हो, बट हम इस रूट पे इतना गए हैं। और अभी है ना थोड़ी सी देर में लगभग 35 किलोमीटर के बाद महाराष्ट्र का भी बॉर्डर आएगा, तो वो भी आपको व्यू बताएंगे। ठीक है, चलो आइए देखते हैं आगे। और सेकंड टोल टैक्स पे आ चुके हैं। ये हम 96 किलोमीटर की जर्नी कर चुके हैं दोस्तों, और बस अब आगे 15 किलोमीटर के बाद हम महाराष्ट्र का बॉर्डर क्रॉस कर लेंगे और गुजरात में एंटर कर लेंगे। तो अभी यहाँ पे देखिए, आप कुछ देर पहले आप देख सकते थे कि इतनी बरसात हो रही थी और इतना हैवी मतलब कि वो था, और अभी आप देखिए कि कुछ भी नहीं है, बिल्कुल धूप निकली हुई है और सब कुछ है ना मतलब कि ऐसा ही एकदम साफ सुथरा है, कुछ भी नहीं है। हाँ, पर व्यूअर्स एक और बात है कि टोल बहुत बढ़ गया है। पिछली बार आए थे उससे 10-10 रुपए इन्होंने टोल बढ़ा दिया है। मेरे को बस ये है कि है ना आप टोल लीजिए, पर उसके बदले आप सड़क भी अच्छी दीजिए। अभी फास्ट टैग की वजह से थोड़ा कन्वीनियंट लग रहा है, नहीं तो पहले इतनी लाइन रहती थी, कैश होता था, किसी के पास छुट्टा नहीं होता था कोई। अरे अभी भी आरती ये है ना अच्छा इन्होंने कैश का हटा दिया। लोग है ना
कैश भी, फास्टैग निकल, फास्टैग की जगह लाइन में भी कैश बड़ी वाले बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं पर फास्टैग लेने के लिए मतलब उनको फुर्सत नहीं, या फिर पता नहीं क्यों अरे नहीं पता नहीं BMW, हमने तो ऐसा देखा है व्यूअर्स की है ना, BMW और मर्सिडीज जैसी गाड़ियों वाले है ना बिना फास्टैग लेके लड़ा रहे हैं वहां पे कि हमको डबल टोल क्यों लग रहा है ये वो करके। अभी तो शायद कंपलसरी करा है तो अच्छा है, कम से कम ये तो टाइम बच रहा है टोल का। तो अब हम फाइनली महाराष्ट्र की बॉर्डर पर आ चुके हैं दोस्तों। ये देख सकते हैं ये महाराष्ट्र गुजरात बॉर्डर का चेक पोस्ट है और बस 115 किलोमीटर्स पे एग्जैक्टली बॉर्डर आ जाता है। अब हम गुजरात में एंट्री करेंगे और गुजरात में मैं आपको बता देता हूँ लगभग 500 किलोमीटर हम है ना गुजरात में कवर करेंगे और 500 किलोमीटर की जर्नी करने के बाद गुजरात से हम राजस्थान एंटर करेंगे। तो ये देख सकते हैं आप, ये है चेक पोस्ट और इसे तलासरी बॉर्डर भी कहते हैं, मतलब तलासरी एरिया है ये महाराष्ट्र का जो कि बॉर्डर इलाका है। तो अब हम वापी पहुंच चुके हैं। ये गुजरात में महाराष्ट्र से जब हम गुजरात जाते हैं तो सबसे पहले एक बड़ा आता है टाउन, तो वापी एक इंडस्ट्रियल एरिया भी है ये। तो जैसे कि हम देख सकते हैं, पर एक दिक्कत यही है गुजरात में आप किसी भी शहर के बाईपास से जाओगे ना आपको बहुत है ना मतलब रश मिलेगा, और ये तो इतना बड़ा बाईपास है भी नहीं तो भी ये रश देखिए आप। और अभी मैं व्यूअर्स आपको दिखाता हूँ मेरी गाड़ी का ओडोमीटर। तो आप देख पा रहे होंगे अभी मेरे 400 किलोमीटर और गाड़ी चल सकती है जितना मेरा पेट्रोल बचा है उसमें। और देखिए अभी 140 किलोमीटर मैंने गाड़ी चलाई है, पर उसमें से आप मान लीजिए 40 किलोमीटर तो मैं मुंबई में ही था तो थोड़ा सा एवरेज गड़बड़ा गया, इसलिए 19 का एवरेज दिखा रही है। बाकी मेरी गाड़ी बलेनो जो है ये आपको अगर अच्छे से आप हाईवे पे चलाओ तो 21 का तो आराम से हंसते हंसते देती है। पर आजकल एवरेज का इसलिए ज़्यादा वैल्यू हो गई है क्योंकि पेट्रोल जो आसमान छू रहा है ना प्राइस, तो एवरेज गाड़ी की अच्छी चाहिए। तो दोस्तों देखिए सबसे वाहियात बाईपास अगर इस पूरी कंट्री का कोई होगा तो वो यही है, सूरत का बाईपास। और मैं मतलब सच बता रहा हूँ मुझे समझ नहीं आता है, आपने इतना बड़ा है ना मेन हाईवे है आपका, और इतने बड़े मेन हाईवे को आपने है ना शहर के ऐसे जगह से गुजार रहे हैं पूरा शहर। और आप ट्रैफिक देखिए, इधर ही चौराहा भी है हाईवे पे। मुझे समझ नहीं आता नेशनल हाईवे पे किस तरह से आप से ना एक है ना चौराहा क्रिएट कर सकते हैं। देखिए आप जाम देखिए, ये है सूरत का बाईपास। और मैं सच बता रहा हूँ मुझे अभी 10 मिनट लगे, मैं सूरत के बाईपास से गुजर रहा हूँ और 10 मिनट लग गए मुझे। वो तो अच्छा हुआ गाड़ी अपनी छोटी होती है तो अपन के कहीं से भी कट मार के निकालते हैं। और इधर तो क्या है आप देख रहे होंगे सामने सर्विस लेने, और उस तरफ सामने इतना जाम है, मतलब कि यार सच में यार। तो अब हम सूरत से निकल चुके हैं वडोदरा की तरफ, और अभी बीच में भरूच और अंकलेश्वर करके 2 और जगह आएंगी। सूरत से वडोदरा 140 किलोमीटर के आसपास पड़ता है, बट मेरे हिसाब से तो सबसे ज़्यादा अगर है ना मतलब कि कोई ट्रक का और व्हीकल का ट्रैफिक है वो सूरत से वडोदरा के बीच में ही है। ये दिन में यही दिक्कत है, मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि बहुत ट्रकें हैं, बहुत गाड़ियां हैं, 4 व्हीलर 2 व्हीलर ऑटो, मतलब कि ये लगता ही नहीं है कि नेशनल हाईवे 6 लेन, ऐसा लगता है कि कोई शहर की सड़क है। तो ऐसा ही है। अब देखिए अभी टाइम हो रहा है लगभग 1:30 बज रहे हैं, तो हम सुबह जब ब्रेकफास्ट करके निकले थे तब 8:45 हो रहे थे। अभी हमने वापस से है ना एक ब्रेक लिया शॉर्ट सा, क्योंकि गाड़ी इतनी खराब हो गई थी फ्रेंड्स, बाहर से इतना मतलब कि वो बरसात में कीचड़ और उछला, तो सब मैंने अभी है ना कांच आगे का रियर कांच सारा सब कुछ साफ करा, चाय और है ना ली, और अब हम वापस से वडोदरा की तरफ निकल चुके हैं। और देख सकते हैं आप ट्रैफिक कितना ज़्यादा है, मतलब कि बहुत आप। और ऊपर से एक और बात यह है कि
अभी एक है ना यहाँ पे एक बहुत फेमस, आप जानते होंगे कि एक रिवर है, नदी, जिसका नाम है नर्मदा। तो नर्मदा नदी पे अभी हम थोड़ी देर बाद भरूच आएगा, उसके आगे नर्मदा नदी क्रॉस होगी। और एक आपने सुना भी होगा, वो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का है जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, उसका भी जो है ना रास्ता है वो यहाँ भरूच करके जो जगह आएगी उससे पहले ही एक तरफ रास्ता उसका अलग से कटता है, जो कि राजपीपला की तरफ होते हुए जाता है। तो वहाँ पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का है वो वहाँ का रास्ता है। देखिए अभी शायद वडोदरा पहुँचने में हमें 1.5-2 घंटे और लगेंगे, पर शायद हम लंच के लिए वडोदरा से पहले रुके भी। और हाँ व्यूअर्स, आपको एक और बात बता देता हूँ कि मैं ये मुंबई से उदयपुर वाले रूट पे कभी भी अहमदाबाद होके नहीं जाता हूँ। अहमदाबाद इस रास्ते पे हमारे कभी आता ही नहीं है। वडोदरा से हम लोग गोधरा की तरफ मुड़ जाएंगे और वो वाला रास्ता आपको आगे वीडियो में और दिखेगा। तो कभी भी आप अगर मुंबई से दिल्ली भी जा रहे हो तो कभी भी वाया अहमदाबाद होके जाने की गलती ना करें, क्योंकि वो एक तो रास्ता बहुत लंबा है और आपको ट्रैफिक भी उस पर उतना ही मिलेगा। जबकि आप वडोदरा से अगर आप जाएंगे गोधरा होते हुए तो आपको वडोदरा से लेके सीधा राजस्थान बॉर्डर तक एक भी टोल टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो आप ये अहमदाबाद से जाओगे तो आपको टोल भी लगेगा ज्यादा, और आप लेट भी हो जाओगे क्योंकि वहाँ पे ट्रैफिक भी है। मतलब स्टेट हाईवे है गुजरात में तो उसके टोल नहीं लगता है, तो वो आप अगर गोधरा की थ्रू जाएंगे तो आपको टोल नहीं लगेगा, वो एक फायदा है। और एक तो हम लोग शायद 3-3:15 तक पहुंच जाएंगे वडोदरा। तो हम लोग सोच रहे कि कहीं उधर ही लंच कर ले वडोदरा, तो वडोदरा से फिर हम लोग गोधरा के लिए टर्न लेंगे। हाँ, जैसे आपको बताया कि गोधरा के लिए हम टर्न लेंगे और हम गोधरा होते हुए इसलिए जाते हैं, एक तो वो शॉर्टकट है, 4 लेन रोड है, साथ ही साथ 4 लेन होते हुए भी वहाँ पे ट्रैफिक इतना नहीं रहता और बहुत अच्छा रोड है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात व्यूअर्स, आपको एक भी टोल नहीं लगेगा, क्योंकि गुजरात में स्टेट हाईवे पे पैसेंजर कार्स के लिए टोल नहीं लगता है। तो उस रोड पे हमें है ना बिल्कुल टोल नहीं लगेगा। तो हम वडोदरा से सीधा गुजरात पूरे क्रॉस हो जाएंगे और राजस्थान जब एंटर करेंगे तभी अब हमें टोल मिलने वाला है। तो वहां से मतलब कि हमें टोल नहीं, तो एक तो वो रीजन है और दूसरा वो शॉर्ट रूट है। तो कभी भी आप है ना मतलब मुंबई से जा रहे हो अहमदाबाद या उससे आगे उदयपुर, जयपुर, दिल्ली की तरफ इस रोड से, नेशनल हाईवे 8 से, तो कभी भी अहमदाबाद होके मत जाना अगर आपको कोई काम ना हो, नहीं तो आपके लिए बहुत लॉन्ग पड़ेगा। तो फिर और वो रास्ता थोड़ा मतलब आपको हम लोग आगे दिखाते वो रास्ता कितना मतलब, हाँ बहुत सीनिक रास्ता है। अब जो हम वडोदरा से आगे जब हम आपको बताएंगे वीडियो में आगे, बहुत सीनिक रास्ता है पूरा। और उदयपुर जब हम पहुंच रहे होंगे तब तो उदयपुर तो आप जानते हैं कि अरावली माउंटेन रेंजेस शुरू हो जाती है राजस्थान में, और उदयपुर का तो अभी है ना मतलब मानसून में तो बहुत ही अच्छा व्यू आता है। तो आपको वहां दिखाएंगे हम जैसे ही पहुंचेंगे, क्यों आरती, मस्त हाँ। आपको एक है ना व्यू दिखाएंगे कैसा है मतलब। तो आप देख सकते हैं हम वडोदरा पहुंच चुके हैं और आप देखो मेरे इस पे की डैशबोर्ड पे कि 400 किलोमीटर का हमने अभी ट्रेवल कर लिया है। तो अभी हम जिस जगह आए हैं वो है ड्राइव इन मैकडी। तो आरती और हमने यही सोचा कि एक्चुअली अभी 3:30 बज रहे थे, जैसा हमने बताया कि हमें बहुत भूख भी लगी भूख थी। और मैंने विनीत को बोला फिर होटल में जाएंगे, आधा-पौना घंटा तो हाँ। चला ही जाएगा, तो इससे अच्छा मैकडी दिखा तो ड्राइव थ्रू से हम लोग अभी ले रहे हैं। तो अभी हम ड्राइव थ्रू से ले रहे हैं। और एक्चुअली अब बस आपको व्यूअर से बता रहे कि अभी बस हमारा है वो जो मैंने आपसे वीडियो में पहले बताया था, टर्न आने वाला है गोधरा के लिए, तो आपको अभी बताएंगे। और अब हम बस ये ड्राइव इन पे ले रहे हैं, गाड़ी वेटिंग में खड़ी हुई है, आगे गाड़ियां हैं, तो लेते हुए आपको बताते हैं। मैकडी का इसलिए अच्छा है कि लिया आपने और अपने गाड़ी में खाया और रवाना भी हो गए। तो हमने ये पार्सल ले लिया है और दिखाती हूँ आपको क्या क्या लिया है। अच्छे से पैक करके दिया है इन्होंने। ये हमने कोक भी ली है, एक कोक ही ली है, फ्राइज है, ये मैक वेजी बर्गर लिया है 2, और नहीं एक आलू टिक्की आरती, एक मैक वेजी एक आलू टिक्की है वेज में, और 2 चिकन, क्या है 2 चिकन मैक चिकन बर्गर। तो फ्रेंड्स हमने ये लिया हमारे खाने के लिए। तो हमारी पेट पूजा हो चुकी है
और व्यूअर्स अब आप सामने देख रहे होंगे एक बोर्ड है, आपको एक बोर्ड दिख रहा होगा ये। तो अब हम गोधरा के लिए मुड़ने वाले हैं। देखिए आप, ये सीधा जो रोड है ये आपका अहमदाबाद जाता है और हम लोग अब है ना गोधरा के लिए जाने वाले हैं। तो ये जो फ्लाईओवर है, ये जो फ्लाईओवर है इसके यहाँ से अभी आप सामने देखेंगे, वहां से हम है ना राइट टर्न लेंगे और गोधरा के लिए निकलेंगे। और हम अभी लगभग 410 किलोमीटर तो आ चुके हैं। तो अभी हमने वहां से राइट टर्न लिया है, तो आप अभी सामने बोर्ड पे देख सकते हो, वेलकम टू वडोदरा हालोल रोड। तो ये जो रोड है फ्रेंड्स, ये हालोल होते हुए गोधरा होते हुए हमें लेके जाएगा सीधा राजस्थान बॉर्डर पे मिलाएगा, जो कि अहमदाबाद से उदयपुर जो रोड चलता है 6 लेन, वहां पे हम मिल जाएंगे एग्जैक्टली 170 किलोमीटर के बाद। पर इस रोड पे आप देखिए, जैसे ये टोल आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे मैंने आपको बताया टोल टैक्स नहीं लगता है आपका। ये स्टेट हाईवे है इसलिए अभी टोल टैक्स नहीं लगेगा। हाँ, ये देखिए आप, अभी हम यहाँ से जा रही है फ्री कार लेने और कहीं पे भी कोई टोल टैक्स नहीं लगता है। और तो ये जो आपको सामने पहाड़ी दिख रही है क्या आरती? हाँ, पहले देख। दिख रही है हाँ? दिख रही है हाँ, अभी। बहुत अच्छी लोकेशन है ये, अपन गए नहीं, अपन लोगों को जाना चाहिए। पावागढ़ बोलते ये हैं। पावागढ़ करके व्यूअर्स एक जगह है, बहुत, मैं एक बार गया हूँ आज से लगभग 14 साल पहले। ये बहुत है ना, मतलब कि धार्मिक, फेमस धार्मिक स्थल है और बहुत गुजराती लोग आते हैं। मैंने आरती को हम लोग आते हैं ना, तो ये इतना ऊंचा पहाड़ है यहाँ पे। ये आप हालोल के इधर पास में अभी ये ट्रक आ गया है, 1 मिनट, अभी आपको ये ट्रक के आगे ये दिखेगा, दिख रहा है क्या आरती स्क्रीन पे? हाँ, वो जो ऊपर है उस पे, वो इस पे है ना रोप वे आरती, पता है? इस पे रोप वे से ऊपर जाते हैं और ऊपर झील है, इस पहाड़ के ऊपर भी झील है और इतना प्यारा लगता है और बहुत ऊंचाई पे। अभी यहाँ से छोटा लग रहा है पर बहुत फेमस धार्मिक स्थल है। देवी का मंदिर है ना? हाँ, देवी का मंदिर। देखिए वो थोड़ा सा, हाँ वो देखिए अभी एकदम अच्छा आपको व्यू आ रहा होगा, वो पहाड़ जो है वो सामने। और आप देखिए रोड, देखिए आप, स्टेट हाईवे है ये गुजरात का और एकदम मक्खन की तरह रोड है। और हम लोग इसलिए आपको बता रहे थे कि गोधरा होते हुए अभी ये जाओ, क्योंकि पूरा रास्ता ऐसा है और ट्रैफिक भी एकदम लिमिटेड मिलता है और रोड बहुत शानदार है। और एकदम आप देखिए कितना हरा है और इतना मतलब हरियाली है दोनों तरफ, तो गाड़ी आपकी 120 पे इजीली क्रूज करती है इधर। तो देखिए आप, अब हम ये टोल टैक्स देखिए आप, ये सिर्फ ट्रक का लग रहा है इस स्टेट हाईवे पे, हमारा नहीं लग रहा है, हम इजीली जा रहे हैं। और ये फ्रेंड्स, मैं आपको अभी जो थोड़ी देर पहले एक ना बात बता रहा था ना, वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी वाली, तो वो टर्न आप ना, ये हालोल का ये एक है ना पॉइंट आ गया है। तो अभी आप आगे देखिए, हम तो लेफ्ट टर्न ले लेंगे क्योंकि हम गोधरा की तरफ जाएंगे। और जो ये सामने ये जो सर्कल है, और सर्कल के उधर राइट की तरफ आप सीधा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए निकल जाएंगे यहाँ से। ये आप देखिए, ये सर हम तो लेफ्ट मुड़ रहे हैं, वो सामने की तरफ राइट में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, और सीधा जाएंगे तो हालोल जो कस्बा है वो। और आप देखिए अब ये सामने बोर्ड जो लिखा है गोधरा 45 और शामला जी करके लिखा है 175। तो शामला जी जो है वो बॉर्डर है राजस्थान और गुजरात की। तो 175 किलोमीटर अब हमारी बॉर्डर रह गई है गुजरात की, और बॉर्डर से उदयपुर है पड़ेगा हमें लगभग 110 किलोमीटर। तो टोटल अभी मतलब 285 किलोमीटर हमारा बचा है। और हम अभी तक 445 किलोमीटर चल चुके हैं, 445 चल चुके हैं और 285 और बचा है। और टाइम हो रहा है अभी दोपहर के 4:15। तो जो सूरत के बाद से हमने स्पीड अच्छी पकड़ी है, तो अच्छा कैप्चर का। अभी हम भले हमें 15-20 मिनट 25 मिनट हमारे वो मैकडी के उसमें चले गए थे। तो देखिए कितना मस्त रोड है ये, दोनों तरफ देखो आरती, क्या मस्त लग रहा है ना, हरा हरा। अभी मैं और आरती यही बात कर रहे थे कि कितना है ना, मुंबई में रहते हैं कैसी भागदौड़ वाली जिंदगी होती है। अभी ये देखो यहाँ पे इतने सारे छोटे छोटे गांव आते हैं, मतलब लाइफ कितनी इधर सिंपल होती होगी।
और ये देखिए ये स्टेट हाईवे है 4 लेन, और इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पे गाड़ी चलाने में। बस आराम से चलाते रहो, ऐसा फील हो रहा है कि मेरी गाड़ी ऑटोमेटिक हो गई है, तो अच्छा लग रहा है बहुत। अभी वहाँ व्यूअर्स अभी हम 500 किलोमीटर हो चुका है हमारा, अब हमारा लगभग 240 किलोमीटर और बचा है, और टाइम हो रहा है 5:15। और जब से हमने मतलब वो हालोल के लिए टर्न लिया था तब से ऐसा ही रोड है। हाँ एकदम ऐसा ही, देखिए आप और अंदर अंदर पूरे जंगल है, हाँ देखिए देखिए साइड में भी सब अंदर अंदर पूरे जंगल है और छोटे छोटे घर दिख रहे हैं गाँव के। इधर ऐसी मतलब ट्रैफिक भी ज्यादा नहीं होता है, ऊपर से शॉर्ट रूट भी है, ये टोल भी नहीं होता है, तो हम लोग इधर से ही हमेशा प्रीफर करते हैं आने का। और आप भी है ना व्यूअर्स कभी आए तो इस रूट को जरूर इस रूट से ही आइए, बहुत सही है ये। और जबकि हम लोग रात को हाँ 10 हम रात को एक अपन नहीं आए थे आरती, वो हाँ। 1:30-2 बजे भी आए थे, तो कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, और जबकि होटल्स और भी चालू रहती है, मतलब ये जबकि रात को इतना शांत हो जाता है पर एकदम सेफ लगता है, मतलब ऐसा नहीं कि कोई लूट मार का रिस्क है, बिल्कुल भी नहीं। हम लोग 2-3 बार आ चुके हैं रात को ना विनीत। हाँ अब हम वो जो स्टेट हाईवे 4 लेन वाला था उसको अब छोड़ रहे हैं, और आप देखिए कितना अच्छा लग रहा है सनसेट, कितना ब्यूटीफुल सनसेट है। आरती कैसा लग रहा है? मस्त लग रहा है ना एकदम सनसेट। क्या प्यारा है यार, कितने दिनों के बाद इतना अच्छा सनसेट देखने मिला है। अब ये देखिए सामने आप व्यूअर्स की, अब हम अहमदाबाद से उदयपुर का जो 6 लेन सुपरफास्ट एक्सप्रेस वे है उसको अब हम मिलने वाले। देखिए आप इस तरफ उदयपुर 129 किलोमीटर, और अब कुछ ही देर में 8-10 किलोमीटर के बाद गुजरात बॉर्डर खत्म होगी और राजस्थान की बॉर्डर शुरू होगी, और अब हम यहाँ से लेंगे राइट टर्न उदयपुर जाने के लिए। और व्यूअर्स मैं बता दूं अपने 610 किलोमीटर कवर कर लिया है, और अब हमें उदयपुर लगभग 125 से 130 किलोमीटर पड़ने वाला है। मेरा घर भी इतना ही पड़ेगा। और आप देखिए कि अभी 7 बजने आ गए, और हाँ 7 बज गए हैं, तो आप मानिए 1.5 घंटा हमें और लगेगा, क्योंकि अब ये 6 लेन बना है। ये पहले 4 लेन था उदयपुर से अहमदाबाद के बीच में, पर अब ये 6 लेन हो चुका है, तो बहुत अच्छा हो गया है। पहले जैसे आपको मैंने बताया था सूरत का जो बाईपास आपने वीडियो में देखा होगा कितना खराब है, ये पहले वैसा ही था, मतलब जगह जगह पर है ना, मतलब कि बहुत सारा ट्रैफिक, और ये बहुत टाइम लगता था पहले। ये इतना सा 129 किलोमीटर में भी है ना 2.5 घंटे के ऊपर लगते थे। अब सिर्फ 1.5 घंटे में आपका है ना पूरा हो जाता है, 1.5 घंटे से भी कम। आप देखिए ये किस तरीके का मस्त एकदम बनाया गया है। ये अब हम जुड़ चुके हैं उदयपुर अहमदाबाद एक्सप्रेसवे, और ये मेरा सबसे अच्छा रोड मुझे लगता है, क्योंकि एकदम नया बना है और ये बहुत ही अच्छा और एकदम मस्त है। तो देखिए आप इस जर्नी को, और बॉर्डर आते ही हम आपको फिर से बताते कि बॉर्डर जो आने वाली है उसका भी। तो देखिए आप कितना जबरदस्त रास्ता है ये। पहले बहुत परेशानी होती थी इस रोड पे, अभी अभी बना है ये रोड नया का नया। हाँ, और मैंने और आरती ने तो आपको बताया ही कि हम लोग कितनी बार उदयपुर आ चुके हैं। तो ये जब 6 लेन का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था आज से 2-2.5 साल पहले, तो बहुत है ना मतलब कि देर लगती थी, क्योंकि बहुत जगह जगह डाइवर्जन्स थे। और अभी आप देखिए ये एकदम इतना जबरदस्त 6 लेन है, आप मुंबई पुणे एक्सप्रेस में भी भूल जाएंगे। अब गाँव है ही नहीं, अब तो सीधे फ्लाईओवर ही बन गए पूरे सबके। और आप देखिए ये हाईवे का दिल्ली मुंबई को जोड़ने वाले में सबसे अगर अच्छा कोई मेरे को पैच लगता है ना, तो अभी ये उदयपुर से अहमदाबाद का ये हाईवे जो है ना, ये है सबसे बेस्ट, क्योंकि ये एकदम अच्छा है। और पूरा है ना, मतलब आप साइड में भी देखेंगे पूरी अच्छी से बाउंड्री बना रखी है। देखो आरती, ये बाउंड्री भी बना दी, अब तो कोई है ना अंदर भी नहीं आएगा बिना हाथ का। और ये देखिए आप बॉर्डर भी आ चुकी है, ये बॉर्डर वाला चेक पोस्ट है। ये गुजरात हमारा यहाँ से है ना खत्म हो रहा है, और
राजस्थान का शुरू होने वाला है। तो ये देखिए आप चेक पोस्ट, ये गुजरात अब बस खत्म हो रहा है और अब में एंट्री करेंगे हम और आरती राजस्थान में, और कुछ ही देर में हम पहुंचेंगे उदयपुर। और मुझे अच्छा भी लग रहा है, खुशी भी हो रही है कि हमने है ना घर वालों को भी सरप्राइज दिया अभी थोड़ी देर पहले फ़ोन करके कि हम आ रहे हैं, तो वो लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था। और ऊपर से मेरे फ्रेंड्स लोगों को भी मैंने फ़ोन किया तो वो भी बोल रहे थे कि अरे कब बना ये प्लान और ऐसे करके। तो अच्छा लग रहा है, बहुत टाइम के बाद जा रहे हैं। और अभी जैसे कि आरती बता रही थी आपको 7 बज रहे हैं, तो हम निकले थे लगभग सुबह ब्रेकफास्ट करके 8:45 बजे। तो मैं आपको बता ही रहा था कि 11 से 12 घंटे लगते हैं, वो तो हम रास्ते पे आज रुके भी थे और थोड़ा सा ट्रैफिक भी सुबह सुबह मिला था हमें। अगर यही हम रात को वहाँ से शुरू करते मुंबई से 12-1 बजे, तो हम 10 घंटे में भी आ सकते हैं। तो देखिए कितना प्यारा रास्ता है उदयपुर जाने का, और सब मतलब बड़ी बड़ी सी पहाड़ी सी आ रही है अभी, और सब ग्रीनरी हुई है अभी बारिश की वजह से। हाँ, तो उदयपुर तो पहाड़ों में बसा हुआ है, ऊंचाई पे है। अब ये पूरा का पूरा है ना कर्वी रोड है एकदम, ऐसा ही जैसे आप है ना कहीं पहाड़ों के में घूमते हैं घाट ना। में, घाट हाँ, घाट ही है सारा ये उदयपुर थोड़ा हाइट पे है इसलिए है ना, मतलब। और अरावली रेंज के माउंटेन्स है साथ, और ये 6 लेन अब बन गया है तो जाने आने का भी बहुत अच्छा हो गया है, और आराम से आप जाओ अपने। तो अभी 8:15 हो गए हैं और हम लोगों ने उदयपुर में एंट्री कर चुके हैं हम लोग अभी। हाँ व्यूअर्स, तो फाइनली हम उदयपुर आ चुके हैं। ये एंट्री हो रही है हमारी शहर पे, और जैसे आरती ने बोला 8:15 और 735 किलोमीटर, तो हम लगभग 11.5 घंटे में आए। मतलब कि हम अभी जो गुजरात से एंट्री करी थी राजस्थान, रोड इतना बढ़िया था कि हम लगभग 1.5 घंटे में ही आ गए। तो अच्छा लग रहा है, और थक भी गए हैं पूरे दिन की ड्राइव से। तो मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि ऐसा लग रहा है जैसे मैं बहुत समय के बाद आया हूँ। भले मुझे 4-4.5 महीने ही हुए हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत टाइम के बाद आ रहा हूँ। तो अब घर पहुँचते हैं, फ्रेश होते हैं, घर वालों से मिलते हैं। तो व्यूअर्स, हम फाइनली पहुंच गए हमारे घर, और अभी बहुत थक गए हम लोग। थक गए 12 तो घंटे, बहुत थक गए क्योंकि 12 घंटे ड्राइव गाड़ी कर चला करके। के। तो आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में। आज हमने आपको मुंबई से उदयपुर का पूरा टूर बता दिया है, और घर जाते हैं, थोड़ा फ्रेश होते हैं, सब इंतजार कर रहे हैं। आपको घर का भी सब टूर वूर कराएंगे, सब कराएंगे। उदयपुर का पूरा व्लॉग सीरीज है, सब कुछ मिलेगा आपको। ये तो आज सिर्फ मुंबई से उदयपुर आए हैं उसी का है, तो और आगे हम हमारे वीडियोस देखे आपको बहुत कुछ इंटरेस्टिंग मिलेगा इधर। तो सब्सक्राइब करें और और लाइक करें। हमारी आरती भूल वीडियोस जाती है हमेशा।